हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे और हैंड सैनिटाइज़र और मास्क का अच्छे से प्रयोग कर रहे होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी बहुत आवश्यक दूरी का पालन करें, क्योंकि दोस्तों इस समय मतलब ये जो कोरोना वायरस आया है इसमें हमको बहुत ही ध्यान से सबको रहना है। तो दोस्तों मैं आज इस राजसी क्लासेस चैनल पर एक ये संदेश लेकर आया हूँ। जो बच्चे कम पढ़ते हैं, जो जिनके लिए कम मार्क्स आते हैं और पेरेंट्स परेशान होते हैं कि हमारे बच्चों के मार्क्स क्यों नहीं आते, क्योंकि हर पेरेंट्स का सपना होता है कि हमारे बच्चे के अच्छे मार्क्स आएँ और अच्छे से हमारे बच्चे पढ़ें और आगे जाकर बड़े अधिकारी बने, अच्छे अच्छे पदों पर पहुँचें, क्योंकि जब वो अच्छे से पढ़ेंगे तभी कहीं पहुँच पाएंगे। तो दोस्तों आप सुविधाएं तो उनको अरेंज करा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स आप जो गलती करते हैं, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। अगर मेरी वाणी से आप किसी पेरेंट्स को कोई ठेस पहुंचती है तो मैं आपसे वेरी सॉरी हाथ जोड़कर मांगता हूं, क्योंकि दोस्तों मैं वही बता रहा हूं जो कि अपने बच्चों पर मैं अलाउ भी करता हूं। और तो जब हम अगर अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे अच्छे से तभी वो अच्छे से पढ़ पाएँ। असली टीचर तो आप होते हैं अपने घर के, क्योंकि स्कूल में बच्चे केवल 4 आवर्स 5 आवर्स गया और वो पढ़कर घर आ गया। तो घर पे जो हम घर का जो वातावरण होता है पढ़ाई का, बच्चे को जैसे हमने सुविधा उपलब्ध करा दी, जैसे आज मान लीजिए ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपने 10,000 15,000 का आईफोन उनको दिला दिया और उसकी सुविधाएं आपने दिला दी, पूरी नेट डलवा दिया, लेकिन उसमें वो बच्चा क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है ये आपकी जिम्मेदारी भी तो होती है कि बच्चा क्या चला रहा है। उसमें पिक्चर ही तो नहीं देख रहा, किसी एक्टर की नई रिलीज पिक्चर हुई वो 4 घंटे पिक्चर देखता रहा, आपने सोचा मेरा बच्चा तो बहुत ध्यान से पढ़ रहा। तो इसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स की गलती होती है। एक अपने बच्चे के मार्क्स आप बढ़ाने के लिए आपको स्वयं भी मेहनत करनी पड़ेगी। होता क्या है कि पूरे साल बच्चे ने, आपको लगा बहुत मेहनत की पढ़ाई में और मार्क्स मिले नहीं, तो बच्चे ने आपको खुद बेवकूफ़ बना दिया कि नहीं पापा हमने तो अच्छी पढ़ाई की लेकिन टीचर ने दिया नहीं, ये नहीं हुआ कि टीचर ने ये कर दिया कि वो कर दिया कि वहाँ से ये हो गया। तो कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स जो होते हैं हमारी जो है मिस्टेक होती है उसमें, क्योंकि दोस्तों जब तक हम बच्चे पे पूरा रिसर्च नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे खाने से लेके पढ़ाई तक का, तो उसका शेड्यूल नहीं बनाएंगे कि कब बच्चा जाग रहा है, कब सो रहा है, कब वो पढ़ाई कर रहा है, तो पढ़ाई ही कर रहा है कि कुछ और कर रहा है, तो उसमें क्या होता है कि केवल हमको सुविधा अरेंज कराने से हमारा काम ख़त्म नहीं हो जाता है, क्योंकि पेरेंट्स का पूरा ध्यान, क्योंकि जो 15 to 20 इन 25 जो एज होती है दोस्तों ये बड़ा संवेदनशील होती है। इसमें जो बच्चा अगर फिसल गया तो उसका समझ लीजिए भविष्य पूरा बर्बाद हो जाता है, चौपट हो जाएगा पूरा भविष्य, क्योंकि अगर भविष्य बर्बाद हो गया तो मान लीजिए बच्चा आपका कुछ बन नहीं पाएगा, और बन नहीं पाया तो मान लीजिए वो क्या करेगा, क्योंकि बच्चा अगर योग्य नहीं बनेगा तो आप चाहे कितनी भी उसको संपत्ति इकट्ठा कर दीजिए दोस्तों करोड़ों की, वो उसको भी सब बर्बाद कर देगा। क्योंकि योग्य जो बच्चा होगा उसको संपत्ति की जरूरत नहीं है, आप धन इकट्ठा ना करिए उसके लिए, उसको केवल योग्य बना दीजिए, वो अपने आप धन इकट्ठा कर लेगा, कमा लेगा अगर वो योग्य हो जाएगा। तो योग्य बनाने के लिए दोस्तों हमको स्वयं भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चा घर में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, गतिविधियाँ गलत चीज़ कर रहा है तो उसको हम समझाएं, उसको ये नहीं कि हम उसको पीटना शुरू कर दें, नहीं दोस्तों ये मैं एग्री नहीं करता कभी भी। उसको बैठाइए, उसकी समस्याएं सुनिए, उससे एकदम फ्रेंडशिप करिए बच्चे से कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं पढ़ पा रहे बेटे, या उसको क्या चाहिए, उसको हो सकता है कोचिंग चाहिए, उसको स्कूल चेंज कराना हो, या कोई टीचर उसको टॉर्चर कर रहा हो, या वगैरह वगैरह कोई भी चीज़ हो सकती है। वो कब बताएगा आपको, जब आपकी उससे फ्रेंडशिप होगी, अच्छे से आप उससे बात करेंगे। ये नहीं कि आप इतने स्ट्रिक्ट हो जाइए कि लाठी चार्ज कर दो और बच्चा अपनी समस्या कहीं से पीड़ित है तो आप वो बता नहीं पा रहा आपको समस्या, नहीं दोस्तों ऐसा कभी नहीं। बच्चे से प्रेम से बात करिए, 1 घंटे उसको समय दीजिए, बैठिए उससे, उसकी समस्याएं सुनिए, तो जब आप उससे जब अच्छे से बात करेंगे तो वो अपने दिल का कुछ भी भाव आपको बताएगा, डरेगा नहीं आपसे कुछ भी शेयर करने से। तो जब वो शेयर करेगा तो हो सकता है वो अच्छे मार्गदर्शन में आगे पहुंच जाए। अगर डरेगा बच्चा, पता पड़ी कि उसको तो करना है बीटेक, आपने कहा कि नहीं मैं तो एमबीबीएस कराऊंगा, एमबीबीएस करिए, तो उसका बच्चे का इंटरेस्ट है बीटेक में, आप एमबीबीएस की तरफ उसको ले जा रहे हैं और वो डर की वजह से कह नहीं रहा और उसने एडमिशन भी करवा दिया, तो वो कुछ भी मतलब जीवन में बन नहीं पाएगा, समझ लीजिए वो तो बिल्कुल पूरा बेकार हो गया ना, क्योंकि उसका लक्ष्य है बीटेक करना। तो उसके बारे में आपको पूरा जानकारी रखना है, बच्चे से पूछना है, उसके मन का भाव ध्यान में रखना है,
क्या उसको अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, घर का वातावरण कैसा है, कब जाग रहा है, कब सो रहा है बच्चा। हम ये चाह रहे हैं कि जब हम इतनी चीज़ों का उसका ध्यान रखेंगे तो हम ये आपसे 100% श्योर होकर कहते हैं कि आपका बच्चा कहीं रुकावट में नहीं आएगा। जब इतना आप अपने बच्चे को सब चीज़ अरेंज कराएंगे, बात करेंगे उससे, बैठेंगे अच्छे से और अपनी समस्या बताएंगे और उसकी समस्याएं सुनेंगे, तो हम ज़रूर 100% मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपके बच्चों को कोई रोकने वाला नहीं होगा। क्योंकि गलती हमारी होती है ना, हम सुबह ड्यूटी गए, शाम को आए और बस सो गए, ना बच्चे से पूछा ना किसी से, और फिर सुबह निकल लिए। नहीं दोस्तों, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं हम अपने बच्चे से शेयर करें, आधे घंटे 1 घंटे उससे पूछें पूरे दिन का हाल, क्या हुआ बेटा, कैसे हो, सब चीज़ें हैं। केवल पैसा कमाना पेरेंट्स का काम नहीं होता, पिता का काम नहीं, पेरेंट्स का काम बच्चे का ध्यान रखना भी होता है कि बच्चे को क्या समस्या क्या नहीं। तो अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ दोस्तों, और मेरी अगर वीडियो आपको पसंद आई तो शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। ओके।